बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी अब शुरू हुई है और इस हफ्ते में जब हम दाखिल हुए हैं तो अब सिर्फ़ और सिर्फ एक महीने से भी कम का टाइम रह गया है। आप कह लें कि ये अब वो वक्त आ गया है कि जब आपको आप ही के नुमाइंदे आपके डोर स्टेप में मिलेंगे। ये बड़ा रेयरली ऐसा मौका पाकिस्तान में देखने को मिलता है और वो भी सिर्फ इन्हीं दिनों में मिलता है कि जब आपके नुमाइंदे आपके घरों के बाहर खड़े होंगे। अरे भाई साहब, आपका और हमारा रिश्ता तो सदियों का है। हमने आपके लिए क्या क्या काम नहीं किए, बस वो ये मसला हो गया था, इस वजह से हम आपके कुछ काम नहीं करा सके। लेकिन अब अगर टेन्योर में आप हमें मौका देते हैं एक बार फिर, तो हम वादा करते हैं कि जो पिछले काम रह गए थे वो अब हम करवा देंगे। ये जुमले आप तैयार रहिए, आपके कान ये सुनने के लिए तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक सिस्टम बन चुका है और ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है। ये प्रैक्टिस अब बस शुरू होने वाली है। अभी इलेक्शन में कुछ दिन बाकी हैं। हम ये चीख उठा कराची के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम आपको आईना दिखाएं। वो तमाम तर नुमाइंदे जो इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तमाम पार्टीज, हम पहले तो उनको आईना दिखाएंगे। भाई, आपने 5 साल में, पिछले 5 सालों में और उससे पिछले 5 सालों में आप लोगों ने किया क्या है। आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आपको वोट पड़ने वाला है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शायद अवाम इस मूड में नज़र नहीं आ रही है। पहले हम जब जाते थे अवाम के पास तो हमें लगता था कि अवाम कहेगी कि भाई हम तो वोट ही नहीं डालेंगे। अभी भी ये कहते हैं कि हम फ़ायदा तो कुछ है नहीं, ये अभी भी कहते हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि ज़रा आने तो दें, हम डालेंगे वोट। ज़्यादातर लोगों का कहना है हम वोट डालेंगे, और वोट डालने की वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि जिस अफरियत का शिकार इस वक्त ये पूरा सिस्टम हुआ है, इसको कोई निकालने के लिए आए। अब चाहे कोई कड़वी गोली निकलनी पड़े या कोई जहरीली गोली निकलनी पड़े, लेकिन इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन किसी को मंजूर हो ना मंजूर हो, लेकिन इलेक्शन ज़रूरी है। यहाँ पर हमने MQM को भी अपनी पावर शो करते हुए देखा, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी करते हुए देखा, हमने जमात इस्लामी को भी करते हुए देखा, हमने GDA को भी करते हुए देखा, यानी कि फंक्शन को भी हमने करते हुए देखा। इसके अलावा TLP और दूसरी जमातें, उनको भी हमने पावर शो करते हुए देखा है। लेकिन अब देखना है कि यहाँ पर ये पावर शो इससे पहले जो हो चुके सो हो चुके, अब कौन सा अपना यहाँ पे कोई अपनी पावर दिखाएगा। उसके लिए हम आए हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी राब्ता दफ्तर में हम लोग मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है आम आवाम से बात करना, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा कंसर्न मेरा आम आवाम से है। आवाम मेरे लिए सबसे पहली यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी है। जनाब, ये हल्का 125 से SM नकी साहब जो है वो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो जरा उनसे बात करते हैं। SM नकी साहब, कैसी तैयारी चल रही है इलेक्शन की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत अच्छी हमारी तैयारी चल रही है। ज़िला सेंटर में बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा कराची को बदल के रखेंगे इंशाअल्लाह। कराची को बदलने के सर, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तकरीबन 15 साल तो मुझे देखते हुए हो गए कि तकरीबन 15 साल में उनको काफ़ी मौके मिले थे। तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसको मज़ीद बदलने की ज़रूरत है? मगर बदलने के लिए तो वक्त जो था वो काफ़ी था आपके पास, 15 साल। देखें, पहले कोई हमारा मेयर नहीं था, आपको पता है 15-20 साल पीपल्स पार्टी का कोई मेयर नहीं था। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर आए और आप देख सकते हैं कि दिन रात वो काम कर रहे हैं और कराची को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा पार्कों की क्या हालत थी, तबाह बर्बाद थे। 100 पार्क बिल्कुल तबाह हो गए थे। 33% अभी उन्हीं ने काम किया और बहुत बेहतर किया है। इसी तरह रोडों की ये हालत थी, 20-20, 30-30 साल से कोई रोडें नहीं बनी थी। आप देख सकती हैं इस वक्त सेंटर में डॉक्टर आसिम साहब ने कितना काम किया है। प्लस अभी अंडरपास बना रहे करीमाबाद, वो भी आप देख सकती हैं। और पूरा सेंटर का आप देख सकती हैं, मेन जितनी रोडें शाहरा हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी ने वहाँ काम किया और बेहतर उन्हें बनाया। तो इसलिए आप उससे हट के भी देख सकते हैं जो 2-3 साल में अभी जो पीपल्स पार्टी ने किया है, बेहतरीन स्कूल बच्चों की तालीम के लिए, बेहतरीन हॉस्पिटल का इजरा किया है जहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है। बहुत से काम पीपल्स पार्टी कर रही है और इंशाअल्लाह हमारी चेयरमैन साहब से भी मुलाकात जो रही और जरदारी साहब से भी, उन्हीं ने भी हमें यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह कराची को फोकस करेंगे और कराची को चेंज करके रहेंगे। देखें, पहले ना हमारे MNA यहाँ कोई ज़्यादा थे ना MPA थे, हमारे तो नहीं थे यहाँ, फिर भी हम काम कर रहे थे। और अभी ये 3-4 साल में आप देख सकते हैं डॉक्टर आसिम साहब की टीम ने जिस तरह से काम किया सेंटर में, वो आप सबके सामने। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब और जो डॉक्टर साहब इस वक्त टीम लेके आए, तमाम
कारोबारी लोग हैं और कराची के लोग हैं उर्दू स्पीकिंग, सेंटर में जितने लोग आए, और वो इसी इरादे से आए कि हमने चेंज करना है इस कराची को, इसलिए कि कराची की तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा था। पहली भी आपने हुकूमत देखी, 3-4 साल इमरान खान की हुकूमत रही, लेकिन कराची को उन्हीं ने फोकस नहीं किया। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन वक्त के ऊपर होना कितना ज़रूरी है? क्या इस वक्त जो पूरा मईशत से लेकर एक अगर आप पॉइंट देखते हैं इस मुमलिकत खुदादाद का, इस वक्त इलेक्शन आपको कितना नागुज़ीर लगता है कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो और लाजमी हो? ये कितना ज़रूरी है सब पाकिस्तान के लिए? ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन वक्त पे हो, क्योंकि सिचुएशन ओवरऑल आपके सामने है। हर आदमी जो है अपने तौर पे इंडिविजुअली भी मेहनत कर रहा है। पीपल्स पार्टी हर जगह हम लोगों के साथ है और वक्त खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा वोट अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के साथ है और रहेगा। और इलेक्शन टाइम पे होंगे, हम पूरा मंतज़म है कि इलेक्शन टाइम पे हों, और इसी लिहाज से हम लोग अपनी कैंपेन, अपनी वर्किंग सारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पे ही होंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, ये ज़रूरी है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आपको भी लगता है ज़रूरी है वक्त के ऊपर होना? बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसलिए लोग बहुत परेशान हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे चेयरमैन साहब ने 10 पॉइंट दिए, इंशाल्लाह उस पर भी अमल करेंगे। अगर हमारी हुकूमत इंशाल्लाह आती है तो हम 100% तनख्वाहों में इजाफ़ा करेंगे, और गरीब आवाम के लिए 300 यूनिट इंशाल्लाह फ्री कॉस्ट बिजली मुहैया करेंगे। हमने इजरा कार्ड जो है नौजवानों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, और हॉस्पिटल इंशाल्लाह और बेहतर ज़्यादा बनाएंगे यहाँ पे। तो ये सारी इंशाल्लाह उम्मीद है जो हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है वो काम करेंगे। और आप देख, BRT मुकम्मल हो जाएगा इस दौरान में? BRT मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा इस दौरान में? क्योंकि रुका हुआ था काम, से मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम किया था। इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, इसलिए कि अपना इमरान खान साहब ने आके सारे काम रोक दिए थे। देखें, उनकी मौजूदगी में 3-4 साल में आप मुझे एक काम गिना दें कि उन्हीं ने कराया हो। कोई काम नहीं किया, बल्कि सक्कर से हैदराबाद जो रोड बन रही थी वो भी रोक दी गई। तो इमरान खान साहब ने तो, कोई पाकिस्तान में लोग उनके चाहते हैं, बहुत चाहने वाले, लेकिन वो हमें बताएं कि इमरान खान ने किया क्या है पाकिस्तान के लिए। कुछ भी नहीं किया। वैसे प्रोग्राम में मैं भी जब ये सवाल करती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर है वो हमारे लिए उतने ही मुकद्दम है जितना किसी भी दूसरी पार्टी के जितने भी वर्कर्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं। लेकिन मैंने कभी भी ये सवाल किया, इवन कि मैंने जब इमरान खान साहब कराची में आए थे पिछले साल 2022 में रमज़ान में, जब उन्होंने जलसा किया था, तो उस वक्त भी मैंने एक ही सवाल किया था कि आप एक काम बता दें कराची के लिए क्या किया गया था। आज तक मुझे उस सवाल का जवाब ना जलसे में मुझे मिल सका था, ना मुझे किसी और जगह से उनके सपोर्टर से कभी मिल सका है। तो मैं सिर्फ एक सवाल अभी भी ये कर रही हूँ कि वो वाकई मैं ढूंढ रही हूँ कि वो कौन सा काम है। तो अभी आप मुझे ये बताइएगा कि देखिए इस वक्त पूरा शहर जो है ना वो आपके सामने है। इस शहर को अगर बर्बाद शहर कहा जाए ना फिलहाल, तो वो बेजाना होगा। बर्बाद तो है ही। इसको आबाद करने के लिए आपको क्या लगता है कि जो मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेश कर रही है उसमें ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जो आप लोगों को लगता है कि बिलखुसूस कराची के लिए दोबारा से इसको अरसर नौ इसकी ताबीर के लिए वो पॉइंट बड़ा कलीदी है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अपना मंशूर बयान कर दिया है और उस पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी हैं, और बेहतर लोगों को कराची के लोगों को मौका दिया जा रहा है कराची के अंदर, ताकि कराची को तब्दील किया जा सके। इस हवाले से अभी कुछ दिन पहले हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि KMC ने अपने तौर पे 1 अरब रुपया जनरेट किया है, जो कि पाकिस्तान कराची पे लगेगा। तो इस तरीके से वो पैसा पहले भी जनरेट होता होगा, ऐसा नहीं है कि पहले मेयर नहीं करते होंगे। तो वो क्यों नहीं लगा, सवाल ये है कि वो क्यों नहीं लगा। सिर्फ ये रोना रोया गया कि सिंध हुकूमत जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, मगर KMC भी तो अपना पैसा जनरेट कर रही है ना। KMC की भी तो अपने टैक्सेस हैं जो जनरेट कर रहे थे, वो कहाँ गया? वो क्यों नहीं लगा कराची के ऊपर? 30 साल से काम क्यों नहीं हुआ? अभी डॉक्टर आसिम साहब की सरबराही में हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर मसरूर हसन साहब और हमारी तंजीम के लोगों ने कराची के अंदर बिला तफरीक काम किए हैं, जबकि कोई चेयरमैन UC हमारा नहीं है, कोई MNA MP हमारा नहीं है। उसके बावजूद सिर्फ आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है। अगर इस दफ़ा आवाम हमें यहाँ का मौका देगी और हमारे नुमाइंदों को इलेक्शन में जिताएगी, तो कराची को तब्दील करके एक आवाम के लिए इंशाल्लाह दुबई जैसा माहौल पेश करेंगे। अल्लाह करे दुबई जैसा। सर आप वापस कराची की जो है ना उसमें शक्ल में बहाल करते हैं, आपका यही बड़ा एहसान होगा। दुबई तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पिंड लग रही है, बिल्कुल गोट लग रहा है इस वक्त मेरी आंखों में। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मकानात बना के देंगे लाखों। अभी हमारे
चेयरमैन साहब ने वादा किया 30 लाख मकान मुस्तकीन और गरीबों को देंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह बना के देंगे। सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं हमारे चेयरमैन, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA248, एक इंतहाई सेंट्रल का अहम हलका। याद रखिएगा, ये कुछ वजूहात की बिना पर मैं आपको बताती हूँ प्रोग्राम में आगे चल के कि ये हलका इतना ज़्यादा गैर मामूली क्यों है इलेक्शन के हवाले से। यहाँ से जो MNA के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हसन खान। हसन, सबसे पहले तो मैंने पहली मरतबा आपसे मुलाकात की है, इससे पहले मैंने आपको कभी देखा नहीं है, तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही क्यों? नौजवान हैं आप कोई दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, वाई ओनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, सबसे पहले पीपल्स पार्टी की एक लेगेसी है विच इज़ रनिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दैन बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एंड बिलावल भुट्टो एंड दैन प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब, एंड ही स्पेशली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिलावल साहब। ही हैज़ अ विजन, ही इज़ एजुकेटेड, ही इज़ यूथ, ही हैज़ अ फ्यूचर। उनका एक अपनी एक जर्नी, उनका एक वे ऑफ थिंकिंग है, उनका एक जहन, क्योंकि उन्होंने बाहर से तालीम हासिल की है, फॉरेन मिनिस्ट्री में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट में, उनकी एजुकेशन में, उनकी जो विजन है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन पॉलिसीज़, उनकी ग्रीन इनिशिएटिव्स, उनका मंशूर, उनका तरीका, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, आई थिंक दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। एंड आई थिंक पीपल लाइक मी अगर उनकी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं अब, और पूरे पाकिस्तान से यूथ उनको ज्वाइन कर रही है, वो कुछ ना कुछ वजह से कर रही है। आपको पता है कि अब जो हमारे ज़्यादातर पॉलिटिशियंस हैं, दे आर इन देयर 70s, दे डोंट इवन नो हाउ टू ऑपरेट अ लैपटॉप, लेट अलोन बिलावल साहब, our chairman साहब, he wants to bring Meta over here, he wants to bring Google over here, he wants to bring new technologies over here, he has an open mind, उनका एक vision एक अलग है, और he wants to see progress and development happening in Pakistan. So that is why I've joined Pakistan People's Party, and मुझे लगता है इसका बहुत अच्छा prospect है, and this is a party which पूरे पाकिस्तान की कड़ी है और वो अपनी लेगेसी कंटिन्यू करेगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि देखें, सिंध में पावर का भी सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इतने सालों से सिंध गवर्नमेंट, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हाउस हो जाए, और अब मेयर ऑफिस भी पीपल्स पार्टी के हाथ में है, और उसी के लिए वो बाख्तियार बनाती है कि हम लोग MNA MPA हो के अपने लोगों के गली कूचों में के काम करवा सकें और उनकी डेवलपमेंट और उनकी प्रोग्रेस के ऊपर वर्क कर सकें। अगर मैं आपसे आपके इस हलके के बारे में मालूम करूँ, NA248 बड़ा अहम हलका, सेंट्रल का बहुत अहम हलका, कुछ वजूहात की बिना पर आपने अपने हलके में क्या ऑब्जर्व किया है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपको मौका मिलता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? कौन से ऐसे काम होंगे जो आपने ऑब्जर्व किए हैं अब तक की इस कैंपेन के दौरान में? देखिए, मेरा हलका बहुत बड़ा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लियाकताबाद ऑल द वे अप टिल न्यू कराची, बीच में गुलबर्ग, फेडरल बी एरिया, अजीज़ाबाद, शरीफाबाद, ये सार करीमाबाद सब आते हैं। अब इसमें मैंने इसको सेगमेंटेशन पे डिवाइड कर दिया है। मैंने देखे हैं कि फेडरल बी एरिया के जैसे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 6, 10, 1 से लेके 90 तक, उनके डिफरेंट इशूज़ हैं, उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप अगर न्यू कराची, लियाकताबाद, अजीज़ाबाद की बात करें तो उनके डिफरेंट इशूज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल हम न्यू कराची या लियाकताबाद की बात कर लें, उसमें रोड की कारपेटिंग का इशू है, अंडर स्ट्रीट्स प्रॉपर्ली पेव्ड नहीं है। देखिए, वाटर, सीवरेज एंड गैस के एक इन जनरल इशूज़ हैं जो सब आवाम फेस कर रही है। उसके अलावा इस इलाके में पिछले 30-35 साल से जो पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड हेट है, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने लसानियत और एथनिक बेस में डिवाइड किया हुआ है, वो उस चीज़ को हमें काउंटर करना है। हमें इधर की यूथ को, देखिए, सबसे वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड इलाका है ये पूरा कराची के अंदर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमें फोकस करना है। मैंने इधर गवर्नमेंट स्कूल्स, मेरा क्योंकि ताल्लुक एजुकेशन के सेक्टर से है, आई एम रनिंग प्राइवेट स्कूल्स इन कराची, तो मैंने इधर के गवर्नमेंट स्कूल्स का विज़िट किया है। मुझे लगता है कि द गवर्नमेंट स्कूल्स नीड टू बी अपलिफ्टेड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी टीचर्स नीड टू बी देयर, तो उसको मुझे फोकस करना है। इसके अलावा इलीगल इंक्रोचमेंट्स बहुत हैं इस इलाके में, अब पोर्शंस बन रहे हैं काफ़ी, उस चीज़ को मैनेज करना है, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशंस उसी तरीके से होंगे। अगर हम 600 यार्ड्स के बंगलोज़ को हम बड़े से फ्लैट और अपार्टमेंट्स बना देंगे तो वो पानी कहाँ से मिलेगा, वो उनको गैस कहाँ से मिलेगी, उनकी सीवरेज प्रॉब्लम्स कहाँ से इशू होंगे, तो ये मेरे जहन में है। बाकी नेशनल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो हार्ट है वो फेडरल बी एरिया है, उसकी नेशनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मुझे वर्क करनी है, इधर के लोगों को अपलिफ्ट करना है। और जो कुछ लोग इधर मजहबी बुनियादों पे वोट मांगते हैं, आपको पता है कि जमाते हैं, कुछ लोग लसानियत में, उन सब को हटा के हमें एज अ पाकिस्तानी, एज अ कराची का शहरी बन के काम करना है इसका। आप सिंध के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे? देखिए, मैं आई एम गोना आस्क फॉर वोट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान के नाम पे, कराची के नाम पे, कराची के डेवलपमेंट के नाम पे। मुझे ना किसी एक रिलीजन को यूज़ करना है, ना इस्लाम के नाम पे वोट लेना है, ना मुझे किसी एथनिक लाइंस पे वोट लेना है। मुझे कराची की बात करनी है, मुझे पाकिस्तान की बात करनी है, और इन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की बात करनी है। उसके अलावा हमारा, और हम कर सकते हैं ये, देखें, हमें
इख्तियार की हमें रोना नहीं होगा हमें कि हमारे पास ये पावर नहीं है, हमारे पास मेयर ऑफिस नहीं है, हमारे पास चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमारे पास हम पूरे पावर से आएंगे, पूरे फंड्स के साथ लेकर आएंगे। और अभी भी आपने देखा जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने 19 अरब के प्रोजेक्ट्स लगाए इधर। हमने अभी मीना बाज़ार पे हम एक अंडरपास बना रहे हैं, हमने डिफरेंट रोड्स की कारपेटिंग की है, गुलबर्ग की कारपेटिंग की है। इसके बावजूद कि हमारे पास इधर की हमें पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन इन येस्टर ईयर्स नहीं हुई भी, लेकिन उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। आप इमेजिन करें अगर हमें इस इलाके के लोगों को हल्के को वोट देंगे और हमें वो इलेक्ट करेंगे तो हम कितना और मज़ीद काम कर सकेंगे इस इलाके में। साहब, आपकी मेरी मुलाकात आप लोगों से मेरी होगी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन वाले दिन। अब और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा शायद विज़िट भी हो यहाँ पर आपके हलकों में। मैंने जो अभी हसन से सवाल किया, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगी कि अवाम का तो छोड़े, लेकिन आपके अपने कारकुनान का आप लोगों से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और उसकी क़यादत से एक शिकवा है बीबी के जाने के बाद, इसको कितना हद तक आप इस इलेक्शन में आप रफ़ा कर सकते हैं? देखें, हम जितने भी हमारे वर्कर्स या जितने अहदेदार हैं, हम उन्हें अपने साथ लेके चलेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि वो लोग भी हमसे खुश होंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनको छोड़ दें। उनकी जो प्रॉब्लम है वो हम इंशाल्लाह मिल के सॉल्व करेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे फिर ज्वाइन करेंगे हम। जो हमारे वर्कर नाराज़ भी हैं उन्हें हम एक साथ लेके चलेंगे। उन पर बहुत ज़्यादा फोकस, इसलिए कि हम आवाम के लिए तो करेंगे, लेकिन वर्कर्स हमारे पहले आते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारा सहारा बन के वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो लाजिम उनका हक़ बनता है और इंशाल्लाह हम पूरी दयानतदारी से उनके साथ होंगे। जनाब, मैं इस वक्त मलीर में आ चुकी हूँ। सीधे मैं गुलशन से फेडरल बी एरिया को कवर करती हुई सफूरा से फिर मतलब हमने सारा आज जो है ना, हमने सोचा हुआ था कि आज जो उम्मीदवार है ना, ज़रा थोड़ा सा अहाता उनका भी कर लें कि उनका आखिर इस इलेक्शन में अपीयर होने का मकसद क्या है। इलेक्शन जीतने के अलावा आवाम की खिदमत की जहाँ तक बात आती है तो वो किस तरीके से, क्या उनके पास मंशूर है, क्या उनके पास प्लान है। PS 89 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार आबदी साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे आप इस वक्त अपीयर हो रहे हैं इलेक्शन में। मुझे ये बताइएगा कि एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होता है इलेक्शन बगैर किसी पार्टी के किसी झंडे या किसी बैनर तले और उसके शेल्टर तले जब इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किया जाता है, तो कितना मुश्किल या आसान है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हमने कौंसलर का इलेक्शन इसी इलाके से जीता था। उसके बाद फिर हमने एक यूसी फ्रेंड बनाया था मुख्तलिफ़ कौंसलरों का। मुश्किल मरहला है आज़ाद आदमी के लिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर हर आदमी पाकिस्तान आज़ादी के हवाले से आज़ाद है, लेकिन देखा जाए तो आज़ाद नहीं है। सही बात। मुश्किलात ये हैं कि इलाके के अंदर जो अफराद रहते हैं उनकी जो मुश्किलात होती हैं, मुख्तलिफ़ नुमाइंदे जो इलेक्शन जीतते हैं वो जीतने के टाइम तो यहाँ पर आते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और यहाँ वादे करके जाते हैं कि हम इलाके के मसाइल हल करेंगे, लेकिन जीतने के बाद फिर उनको ढूंढना पड़ता है। तो हमारे इलाके के लोगों ने हमें पहले भी सपोर्ट किए और अब भी उनकी ख्वाहिश पे हम आज़ाद के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि इस इलाके के जो मसाइल हैं उसे हल किया जा सके। आबदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक ख़बर मुझे मिली और मेरा उसी के हवाले से आपसे सवाल होगा। मैंने सुना है कि ज़ाहिर है कि जब हम लोग इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं कुछ इस शहर और इस मुल्क के कुछ मसाइल। अगर मैं सिर्फ कराची के मसाइल की बात करूं, पहला नंबर जिस चीज़ का आता है वो होता है अमन व अमान की सूरत हाल को। जिस तरीके से कराची वालों ने अपनी जानें भी कुर्बान की हैं, उनको मारा भी किया है और इसी शहर में उनकी कब्रों को इस शहर को इनको कब्रिस्तान बना दिया गया। आए दिन कोई ना कोई वारदात, इससे लोग आए हुए बड़े तंग। अब वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन जब तक नहीं हो रहे थे तब ये जब हमें लगता था कि भाई कोई सर पे कोई वज़ीर आज़म या फिर कोई इस तरह का कोई हमारा कोई वाली वारिस नहीं है तो शायद कराची का ऐसा हाल हो। अब इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। मैंने एक चीज़ सुनी है, मैंने ये सुना है कि आप इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे और ख़ुद आपके साथ ये वारदात हो गई। जी, ऐसा हुआ था? जी हाँ। अभी मेरे ख्याल में जुमेरात के दिन मेरे ख्याल में ये हम जो है वो हमारे एक दोस्त आए हुए थे सऊदीया से,
उन्होंने रियाल चेंज करवाने थे, उनके साथ मैं गया हूँ। यहाँ नादरा का मलिर में ऑफिस है, उसके बराबर में एक्सचेंज रावी एक्सचेंज से दिन के 11:30 बजे हमने रियाल चेंज करवा के वहाँ से हम रोड यानी नादेली स्क्वायर आए जाफ्तिया के अंदर। जैसे ही हम उनके घर के दरवाजे पे पहुँचे, 2 अफराद हमारे पीछे लगे और आके उन्होंने पिस्टल से हमारे पैसे लूटे। मतलब दिन दहाड़े, दिन के 12 बज रहे थे। अच्छा, इलाके में लाइट नहीं थी, ये मेरे ख्याल में उनको पता था। तो उसके बाद हमने इसकी FIR कटवाई है, अभी पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन इससे अलावा भी इस मलिर के अंदर, मलिर क्या पूरी कराची के अंदर ये रोज़ाना यानी डकैती के वाक़यात हो रहे हैं। ठीक है। उससे यानी लोगों की जानें भी जाती हैं। अच्छा, जो मुज़ाहमत करता है उसे मार दिया जाता है, या अगर उनको पकड़ के दिया जाता है तो फिर वो कुछ दिन बाद उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। वो मज़लूम इंसान जो इस शहर में रह रहे हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, और उसके बाद दिन दहाड़े उनको लूटा जाता है और उन्हें मारा जाता है। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। लिहाजा आब्दी साहब, आपको पता है मैंने आपसे सवाल इस तरह से किया है क्योंकि अब आप जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अल्लाह आपको कामयाब अगर करता है तो आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि इस अभी आपने गुफ्तगू के दौरान जिस तरह फरमाया है कि डकैतियाँ इस इलाके में हो रही हैं और लाइट भी नहीं होती है, तो उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा अब हो गया होगा कि आपको, अगर आपको अल्लाह ताला पावर देता है तो आते के साथ ही सबसे पहले आपको क्या काम करना है, क्योंकि आप इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। तो आपको याद रहेगा ना सर, ये अमनो अमान या फिर और बिजली के मसाइल को आपने हल करना है। सर क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है इलेक्शन होने वाले हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा, इलेक्शन होना आपको क्यों लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान का? जब होता है तो पूरे इलाके में गहमा गहमी होती है, सबके परचम नज़र आ रहे हैं, सिर्फ हम ही लोग नज़र आ रहे हैं इलेक्शन में। पूरे इलाके में सिर्फ एक अली अब्बास आब्दी हैं आज़ाद उम्मीदवार, बाकी और कोई नहीं खड़ा है इस पूरे इलाके में, और कोई खड़ा नहीं है। डकैत हैं टोटल, एजेंसी होती नहीं है यहाँ, वो आती है, रूटर मारती है, इधर से निकलती है, उधर घुस जाती है। अभी हमारे साथी ने बताया कैसे तो यहाँ चेंज हुई हैं, लाला टवाना साहिबा आ गई हैं। अब अल्लाह करे वो कुछ मेहनत करें। एक काम के हवाले से बिल्कुल 0-0-0 जितने भी गए, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जब किसी भी सियासी पार्टी को वोट कास्ट नहीं करेंगे। इतना दिल बर्दाश्त हो चुके हैं आप? हाँ, अब सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार जो है अली अब्बास ने खड़ा किया है इंशाल्लाह। ठीक है, यानी कि अली अब्बास आब्दी साहब जो हैं, आप समझ रहे हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हैं। अगर कोई पार्टी अगर खड़ा करती है तो शायद आप उसके ऊपर इतना जल्दी जो है वो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। कतई तौर पे नहीं, किसी भी सियासी पार्टी में। मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेकर अब तक काम किया है मैंने, लेकिन बिल्कुल मैंने किनारा इख्तियार किया हुआ है। अब सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अली अब्बास आब्दी साहब, इनके साथ हम ताउन कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली के, पूरे दोस्तों के, सबके वोट इनके हैं जितने भी हैं। आप क्या कहेंगे सर, कितना ज़रूरी है इस वक्त इलेक्शन होना, और कितना मुंतज़िर हैं आप इलेक्शन के? इलेक्शन के बाद जो भी आए, क्या लगता है आपको सबसे पहला क्या काम आपके एरिया में करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद हसन अली है। मैं यहाँ साबका काउंसलर भी रहा हूँ, पीस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। हमारे इलाके की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। ना इधर पानी है, ना बिजली है, ना इधर कोई ऐसी इंतज़ामात हैं जैसे डकैतियों के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं। यहाँ आए दिन का ये मसला खड़ा होता है कि फ़लाँ को लूट लिया, फ़लाँ को लूट लिया। यहाँ बहुत से लूटने वाले ऐसे भी हैं जो अपनी कार्रवाई वो ये कहकर छोड़ देते हैं, यार पुलिस में नहीं जाएंगे हम, पुलिस हमारा सद्दबाब करेगी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी शिकायत लेकर आला काम तक जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ के लोगों को पानी, बिजली, इन चीज़ों को जो हमारा एक इंसानी हकूक़ के लिए हमारी वो बनती है, जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, ताकि यहाँ के लोगों को जो परेशानी है, इनकी परेशानियाँ दूर हों। दूसरी बात यह है कि ये जो चोरी डकैती है, ये जो इतने आला अफसरान बैठे में, ये सिर्फ इन चीज़ों को रोका जाए इनको, और बाकायदा तौर पे अभी हमारे ये अली अब्बास आब्दी साहब हैं, इनका बहुत बड़ा एक वो डकैती हुई है, और इनके अलावा ये जो साहब खड़े हुए इनके भी पैसे लुटे हैं। तो बहुत कोऑपरेट किया थाने ने हमारे साथ काफ़ी हद तक, मगर वो चीज़ हमारे को नज़र नहीं आई है जो आनी चाहिए, जो एक इंसान के लिए आला ये जो ड्यूटियों पे बैठे हैं, जिनको काम करना चाहिए वो काम हमें नज़र नहीं आया।
हमारी आला इकाम से यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप इंसानी तहफ़्फ़ुज़ को भी वो बनाएं और इंसान की जो ये सहूलतें, बिजली, ये रोड, ये पानी, ये चीज़ें भी मुहैया की जाएं। अब मैं मौजूद हूँ NA 231 यानी कि NA 231 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जासिम रूहानी साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और PS का इलेक्शन जो है वो यहाँ पे कंटेस्ट कर रही हैं। सर मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी का अभी भी मेरे प्रोग्राम में ना मैंने हसन साहब का जो खड़े हो रहे हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की है। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था, मैं सबसे पहला सवाल आपसे भी ये करूँगी कि आपको आपका मंशूर पीपल्स पार्टी की तरफ से बता दिया गया है कि क्या इस इलेक्शन में आप मंशूर पेश करने के लिए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो K21 का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग आज यहाँ तशरीफ़ लाएँ और देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मंशूर रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और हमारा नज़्मुल ऐन ये है कि आवाम की खिदमत। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 20-25 सालों में इस हमारी यूसी जाफ़र त्यार, मैं यूसी जाफ़र त्यार नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के देख लें, सौदाबाद देख लें, कालाबोर देख लें, जितने बड़े बड़े रोड पैकेजेस हुए हैं, सेवरेज की 48 इंच की लाइनें डाली गई हैं। और इवन यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो जाफ़र त्यार में हमारी 48 इंच की जो सेवरेज की लाइन है, रोड से, लाइट से, जो आवाम की जो देरीना जो हमारे मसाइल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल किए हैं। आप अभी जो जलसे करने के लिए जाएंगे, अभी आपने डोर टू डोर आपकी कैंपेन शुरू हो गई या अभी नहीं हुई? नहीं, बस इंशाल्लाह अनकरीब, जैसे हमारे MP सलीम बलूच साहब हैं और NA के हमारे जो है हकीम बलूच साहब हैं, इंशाल्लाह अभी शुरू हो गया है। जैसे हमें मैसेज मिलेगा इंशाल्लाह हम कैंपेन हमारी शुरू हो जाएगी। जासिम साहब, आपने क्या ऑब्जर्व किया है जिस यूसी में आप खड़े हुई हैं और जिस हलके में आप खड़े हुई हैं इस वक्त, आपको क्या लगता है सबसे पहले अगर आपको फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन के बाद आपको मिलती है यहाँ पे सीट मिलती है, आप पावर में आते हैं, सबसे पहला आपने यहाँ पे कौन सा ऐसा मसला देखा है या फिर आपको क्या लगता है कि सबसे पहले आते के साथ ही आपको उसको डील करना है? इसे लगा देखें, हमारा यूसी जाफ़र त्यार में हमारा देरीना मसला, हमारा मेन इशू अब हमारे पास एक पानी का मसला है। देखें, गैस की लोड शेडिंग तो ये मामूली है, अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन हमारा सबसे पहला हमारा मशहूर जो है केस जाफ़र त्यार में पिछले 30, 35, 40 सालों में आज तक, इससे पहले यहाँ MKM भी रही है, यहाँ पे और दूसरी तंजीमें रही हैं, मजहबी तंजीमें भी यहाँ चेक करी है, लेकिन आज तक कभी भी कोई काम किसी पार्टी ने सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सारे काम कराए। हमारा जो अगर इंशाल्लाह ये सीट हम पहले भी जीते हुए और इंशाल्लाह ये आगे भी हम जीतेंगे और इंशाल्लाह भारी मार्जिन से सलीम साहब और हमारे NA हकीम साहब इंशाल्लाह ये दोनों सीटें जीतेंगे। और ये मैं ख़ास तौर पर जाफ़र त्यार के आवाम से मैं कहता हूँ, देखें माजी के हमारी कुछ गलतियाँ हुई हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस तरह उसको दूसरे वे में रंग दिया गया है। लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद हमारा सबसे पहले हमारा होगा कि हम ये पानी का जो हमारा मसला है इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह हल कराएंगे। अच्छा जासिम साहब, बात ये है कि मैं एक अरसे दराज से ये प्रोग्राम कर रही हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पर जो पानी का मसला है ना इस जाफ़र तैयार में, और सीवरेज का मसला, मैं जब अपना पहला वाला शो करती थी कराची की आवाज़, मैं उस वक्त से देख रही हूँ, लगभग मैं आप 5 साल पहले से आपको बता रही हूँ, 5 साल 6 साल तकरीबन यहाँ से, तब से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ और मैंने तब से ये मसला देखा है। ये अभी तक हल क्यों नहीं कर पाए, जबकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो मुस्तकिल 15 साल से तो कम से कम बिला शिकरत कह रहे सिंध में तो मौजूद है। ये आपने रही बात सेवरेज की, अगर बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरी यूसी में ये मेन पे यहाँ पे 7 अरब का बजट सिंध गवर्नमेंट ने आज से 2, 2.5, 3 साल पहले ये लगाए। और सेवरेज का तो अल्हम्दुलिल्लाह 48 इंच की लाइन है जो मेन रोडों पे टच कर रही है, सेवरेज का अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पानी का जो इशू है इसके अंदर ये हम जो है सियासत के उसमें लपेटे में आए। पीपल्स पार्टी ने कराना चाहा, लेकिन कोई दूसरी मुखालिफ जमातें जो हैं वो हमारे दरमियान आड़े आई, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा हम यकीन दिलाते हैं और हमारी ऊपर की क़यादत ने भी ये कहा है कि इंशाल्लाह पानी का जो मसला है इंशाल्लाह इस दफ़ा हल करा कर रहेंगे। अच्छा, इसकी मिसाल ये है कि आप देखें, ये अभी वाटर टैंक, ये टैंक बना हुआ है, नादेली पे एक टैंक हमने बनाया है, इमामिया पे एक टैंक बनाया है, ये सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए, कनेक्शन हो चुके हैं। सिर्फ ये यहाँ बिलिंग का मसला है, बिलिंग का तकरीबन 3-4 करोड़ का मसला है, वो अभी हकीम साहब लास्ट टाइम परसों यहाँ आए थे, उनसे हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह 2-4 दिनों में इंशाल्लाह ये मसला भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जासिम साहब, पहले के जो इलेक्शन होते थे, अब के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो एक एज है या एक थोड़ा सा मुख्तलिफ सीन है, वो ये है कि पहले ये होता था कि गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो तो आपकी आ जाती थी, सूबाई हुकूमत, मेयर जो था वो MQM का होता था। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि जब इलेक्शन हुए तो वसीम अख्तर साहब जो थे वो बुरा जमां थे बहैसियत मेयर कराची। ये पहला मौका है कि जिस वक्त
मेयर इस वक्त मुर्तज़ा वहाब, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो इसमें आप ये मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर सिंध में रूल करने के लिए आती है इस इलेक्शन के बाद, ये कराची के लिए और सिंध के लिए कितना बेनिफिशियल होगा आपके ख्याल में, या इसका कोई ड्रॉबैक है तो वो भी बता दीजिए। देखें, कल तक वो जो सियासी जमातें कहती थी ना कि कराची हमारा है, तो इस दफ़ा हमने ये टारगेट आज देख लें, कराची आज हमारे दोनों जेल, मेयर भी हमारा मुर्तज़ा वहाब साहब जीते हैं और डिप्टी मेयर हमारे सलमान मुराद साहब जीते हैं। जो ये 90 की दिहाई दौर नहीं है। इंशाल्लाह ये कराची इंशाल्लाह स्वीप करेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप क्या कहेंगे, आपके इस वक्त जाफर तैयार और जिस हल्के में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर जासिम साहब फर्ज करें कि ये कामयाब हो जाते हैं या XYZ कोई भी कामयाब होता है, सबसे पहला काम क्या करना होगा? गैस का और पानी का हम लोग इशू होता है थोड़ा सा। जासिम साहब सुन लें आप। बस ये जासिम मैंने इंशाल्लाह लाइन तो आई हुई है, मगर थोड़ा सा डिस्कस कर सकता कि बीबी की बस्ती के बाद इंशाल्लाह वो करवाना है, तो वो इंशाल्लाह जासिम में जरूर करवाएंगे। जासिम के साथ पहले भी हम थे और अभी भी खड़े। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा माशाल्लाह से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल से जाफर तैयार में काम करा रही है और उसका रिस्पॉन्स मिलता है, कभी थोड़ा मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, लेकिन काम के मामले में कभी पीछे ना हटे। लाइटिंग हो, सफाई हो, सुथराई हो, जाफर तैयार सिर्फ जाफर तैयार नहीं है यूसी, पीछे हमारे असर फेज़ 1, फेज़ 2, लिल्ली टाउन, नज़र अली टाउन, गुलशन बाप, ये बहुत बड़ी यूसी है। बेसिकली हम काउंट करते सिर्फ जाफर तैयार को। जाफर तैयार बहुत बड़ी यूसी है, पीछे नियर गोट तक, कोर्ट के साथ जाके लगती है। तो हमारा जो इधर का जो मेन मसला है वो इंशाल्लाह पानी का। मुझे नहीं लगता हमें और किसी चीज़ की खास ज़रूरत है। बेसिकली अपने इदारे और गवर्नमेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स सब करवाते रहते हैं। पहले मैं करके गई थी, आज से तकरीबन 5 साल पहले जाफर तैयार में मैं प्रोग्राम करके जाती थी यहाँ पर सीवरेज का, जब मैं कराची की आवाज़ करती थी। वो मसला हल हो गया आपका या नहीं हुआ? कौन सा मसला? सीवरेज का। सीवरेज तो हम भूल गए कि हमारे पास यहाँ सीवरेज का मसला था। अच्छा, बेशक। आप क्या कहेंगे सर, इस वक्त इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल बनती है, जासिम साहब आए या कोई भी है, इस वक्त आप अपने मुझे बताइएगा कि कौन सा मसला आपको लगता है या कौन सी पॉइंट आपको लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले उसको आके डील करना होगा? यहाँ पे सबसे पहले जो है मसला है वो पानी का। ठीक है। जासिम साहब जैसे पीपल्स पार्टी आती है और पीपल्स पार्टी ने तकरीबन पूरे कराची में काम कराया है। सिर्फ मलीरी का मतलब सिर्फ जाफर तैयार हिस्सा नहीं है, पूरे मलीर में अपना पीपल्स पार्टी ने इस टाइम काम करवाया हुआ है, चाहे UC2 हो, UC1 हो, UC3 हो। हाँ, जाफर तैयार का जो मेन मसला इस टाइम है वो है पानी का। तो मैं ये उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह ताला के यहाँ पे पीपल्स पार्टी जीत के आएगी तो इंशाल्लाह पानी का मसला हल करेगी। आप क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है, क्या ऑब्जर्व किया आपने, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आते के साथ ही इलेक्शन के बाद पहली फुर्सत में यहाँ पे डील होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैडम माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी ने हमारा जाफर तैयार और हमारे यहाँ से फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 तक होता है, ये जाफर तैयार यूसी है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह चारों वार्ड में पीपल्स पार्टी ने काम किया, भरपूर काम किया और अभी भी काम कर रही है। पेवर प्लाग हो गए, गली हो गई, जैसे कि और सुई गैस के मसले हैं, जैसे अभी भाई ने सुई गैस का इशू उठाया तो उसकी पूरी हमने नई लाइन बिछवाई है और उसका सिर्फ कनेक्शन रह गया है, वो भी इंशाल्लाह कल कनेक्शन वो लग जाएगा इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पानी का जो इशू है, वो पानी का इशू ये है कि पिछले 5 साल पहले, 3 साल पहले की बात है, पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 7 अरब रुपए का पैकेज दिया था जाफर तैयार मलीर को, जो वो इसी जाफर तैयार UC में खर्च हुआ है पिछले 7 अरब रुपए का। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये काम हुआ है और टैंक भी बने, पानी के 3 टैंक बने, यहाँ सारा काम हो चुका है, लाइनें जुड़ चुकी हैं, सबके घरों में जो है कनेक्शन हो चुके हैं। सिर्फ क्या है, थोड़ा सा इशू रह गया है, वो ये रह गया है कि 3 से 4 करोड़ रुपए का काम है, वो पंप लाने हैं, वो लगाने हैं, एक सेवरेज वो बनती है हमारी टैंक जिससे घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है पानी, वो आना है। वो बनने के बाद इंशाल्लाह इस हुकूमत में हमारे को पीपल्स पार्टी वो जो है काम करके देगी और इंशाल्लाह हमारे पास वो पानी आएगा। क्या कहेंगे सर? इंशाल्लाह काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कराएगी, पहले भी कराएं, अब भी कराएगी। UC जाफर तैयार में सब में ज़्यादा जो काम करवाएं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैंड से हुए हैं, जितनी भी काम हुए, सेवरेज के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, चाहे सुई गैस के हवाले से आजकल जो मसला चल रहा है वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हल हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही हैंड से होंगे। काम जो करा रही है वो आवाम की खिदमत पे यकीन रखती है। जनाब, फेडरल बी एरिया से हम लोग होते हुए, गुलशन से होते हुए हम लोग मलीर आए, मलीर से अब हम लोग जा रहे हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो सफूरा गोट से आपको मैं ज्वाइन करूंगी, मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदेद PS 98 और यहाँ से मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रही हूँ। जमात इस्लामी यहाँ से कंटेस्ट कर रही है। मेरे साथ हमाद साहब मौजूद हैं और इस वक्त उनसे तो बात करेंगे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये यूसी भी आपको मैं बता दूँ कि ज़रा थोड़ी सी गैर मामूली इसकी जो है वो अहमियत है। क्यों अहमियत है वो मैं आपको प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में बताऊंगी। इससे पहले जहां से हम आए हैं वहां की भी और यहां की भी, ये सफूरा का इलाका जो है वो लगता है। सफूरा आप जानते हैं कि डेवलप होने वाले इलाकों में से, कराची के उन इलाकों में से एक है। ये किसी ज़माने में एक बिल्कुल जंगल की मानद होता था, फिर इसको आबाद किया गया और सफूरा इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं ये सफूरा है। तो हमारे साहब मुझे ये बताइएगा, मेरा साहब सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, मैं अमूमन आपके जब भी मैं बयानात में वैसे भी जमात इस्लामी की तरफ से मैं देखती हूँ तो बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ आप बड़े तहम्मुल के साथ जवाबात देते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे मेरे सवालात के जवाब भी आप बहुत तहम्मुल से देंगे जी इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात में एक बहुत बड़ा ऐसा मामला होता है कि जिस दिन मेयर का इंतखाब होता है वहाँ पर आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाज ये होता है कि आपको लगता है कि शायद आप लोगों के साथ जो है वो कोई छान पटक की गई है या किसी किस्म का आप लोगों के साथ कोई धोखा हुआ है, आप लोगों का ऐसा कहना है। सर बल्दियाती इलेक्शन उसको तकरीबन मेयर को आए हुए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, अब आ रहा है जनरल इलेक्शन। इस सूरत हाल में जिस वक्त आपके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर, अब आपको क्या लग रहा है, क्या इस तरह का कोई मामला फिर हो सकता है? ऐसा कोई खदशा आपको सबसे पहले तो ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस वाक़े का तज़किरा किया है, पाकिस्तान में मैंडेट चुराने के बेशुमार वाक़यात होते हैं। अब सारे तहम्मुल के बावजूद मैंडेट के डाकुओं का मैं दिल खोल कर इस्तक़बाल नहीं कर सकता। 194 वाला शिकस्त खा जाए और 164 वाला जीत जाए, और ये मैं ही नहीं कह रहा, वो सारे काउंसिलर्स के जिनको वहाँ आने नहीं दिया गया, पैसे का इस्तेमाल हुआ और लोगों की वफ़ादारियाँ ख़रीदी गई। मैं ये समझता हूँ कि इस तरीक़े से कराची के मैंडेट को चुरा कर कराची के इलेक्शंस के चेहरे पर बदनुमा दाग लगाया गया। जमात इस्लामी पाकिस्तान की खिदमत करती है, कराची की खिदमत करती है। जनरल इलेक्शन अगर आए हैं, हम मैदान के अंदर इसलिए खड़े हैं कि वफ़ादार कैंडिडेट्स लोगों के सामने पेश किए जाएं, ईमानदार और दयानतदार लोग पेश किए जाएं और इस शहर कराची को मुश्किलात से निकाल कर शहर कराची का असल मुक़द्दमा लड़ने वाले, जो बिक ना जाते हों, जो डर ना जाते हों, जो झुक ना जाते हों, ऐसे लोग पाकिस्तान के मुक़्तदिर ऐवानों के अंदर भेजे जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इंशाल्लाह इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतने वोट मिलेंगे कि हम पीपल्स पार्टी को भी शिकस्त देंगे और धांधली को भी शिकस्त देंगे। आपके साथ सिर्फ जो है मामला ये नहीं है कि सिर्फ आपके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM भी इस दफ़ा जो पिछले बल्दियाती इंतखाबात में वो मैदान से चली गई थी, अपने कुछ रिजर्वेशंस की बुनियाद पर, अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया था इलेक्शन का। इस दफ़ा वो पूरी ताकत के साथ आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ MQM भी होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को ज़्यादा इस मुकाबले में किसको ज़्यादा टफ आपके सामने मुकाबला होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप ले रहे हैं या फिर MQM को? दोनों में से आप किसको ज़रा समझते हैं कि यहाँ से आपका टक्कर का मामला हो सकता है? मैं ये समझता हूँ कि MQM कभी कराची की बड़ी सियासी ताकत हुआ करती थी, लेकिन आज की इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए उन्हें लंदन वाले हकीम की दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो जो वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते और जो अपने कायद से वफ़ादारी ना कर सकें वो आवाम से क्या वफ़ादारी करेंगे। मुकाबला MQM से नहीं है, NA 235 के ऊपर पूरे सिंध की देही शहरी कशमकश इकट्ठा हो गई है और यहाँ पर वो सारे लोग मौजूद हैं। हम ये समझते हैं कि यहाँ वडेरा शाही का मुकाबला उस मिडिल क्लास से है। हम समझते हैं कि यहाँ पर जराइम पेशा लोगों का मुकाबला ये तालीम याफ्ता लोगों से। हम ये समझते हैं कि NA 235 के ऊपर करप्शन का मुकाबला दयानतदारी से है।
इंशाअल्लाह यहाँ के शहरी भरपूर तौर पर निकलकर तराजू के निशान पर मुहर लगाएंगे और पीपल्स पार्टी को शिकस्त फाश देंगे। मेराजुल हदर सदीकी साहब, मुझे मेरी तो एक मसला आप हल करें। अगर मुझे जमात इस्लामी को वोट देना है, जो कि आज तक मैं जब से कराची में शिफ्ट हुई हूँ मैंने कभी किसी को वोट नहीं दिया क्योंकि मेरा वोट यहाँ का नहीं है, लेकिन मुझे इस साल अगर वोट देना पड़े तो मेराजुल हदर सदीकी साहब, आप मुझे मत समझिए कि मैं इस वक्त मेरे हाथ में माइक है या आप मुझे एक आम आवाम समझिए। आप मुझे किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि मैं क्या ऐसा आपके मंशूर में पॉइंट देखूं, या किस तरीके से आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं बहैसियत आवाम कि मैं आपको 8 फरवरी को अपेरेंटली 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे मैं तराजू के ऊपर अपना ठप्पा लगा के आऊँ, ऐसा क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात आपने मंशूर की है। पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में से जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसने मंशूर का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर बनाना शुरू किया है। पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती वो मंशूर नहीं है, वो तो खाली पॉइंट्स हैं। और बाकी कोई सियासी जमात इस वक्त पूरे मुल्क में नहीं है जिसने मंशूर का ऐलान किया हो। एक तरफ वो भरपूर मंशूर है कि हम इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर तराजू के मुताबिक अदल और इंसाफ चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर नौजवानों को एम्पावर भी करना चाहते हैं, एजुकेट भी करना चाहते हैं, इंगेज भी करना चाहते हैं। हमारी एक भरपूर तारीख़ है और इस तारीख़ के साथ हम मैदान में उतरे हैं। कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक का मसला हो, नादरा का मसला हो, कराची के अंदर सड़कों का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, अगर इन तमाम मसाइल के ऊपर कोई मैदान में खड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी है जो तवील अरसे से कराची के शहरियों का मुकद्दमा लड़ रही है। मरदमशुमारी हुई, 3.5 करोड़ के शहर को 2 करोड़ का शहर बनाया गया और ये 2 करोड़ का शहर बनाने की वजह से ना कराची को वसाइल मिलते हैं और वो जो काउंसिल है वहाँ पर भी कराची के हक़ को तस्लीम नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कराची के नाम पर बड़े वोट लेते रहे हैं, मुझे दुख और अफसोस है कि उन्होंने कराची के अवाम को बेच दिया, उस मरदमशुमारी को तस्लीम किया। हम अभी कोर्ट में नहीं गए, लेकिन आइंदा हम कोर्ट में जाकर इस मरदमशुमारी को चैलेंज करेंगे। कराची 3.5 करोड़ का शहर है, इस शहर को उसी तरह वसाइल मिलने चाहिए। हमारा साहब, मुझे बताइएगा, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, मैं आपसे बड़ा एक अनयूजुअल सा सवाल करना चाहूँगी। वो ये करना चाहूँगी कि बाज़गश्त आ रही है कुछ कानों में कि कुछ वजूहात की बिना पर कुछ पार्टीज़ और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वक्त के ऊपर इलेक्शन ना हो, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर मैं आपसे मालूम करूं, आप कराची का पूरा हदूद दरबा जानते हैं, आप कराची की पूरी इस वक्त जो सूरत हाल है उससे आगाह हैं। ये इलेक्शन होना वक्त के ऊपर आपकी नज़र में, जमात इस्लामी की नज़र में कितना ज़रूरी है? देखिए, ये आइनी ज़रूरत है, कानूनी ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, आवाम की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या आप निज़ाम सिलेक्टेड निज़ाम चलाना चाहते हैं? इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? असल में देखें, इलेक्शन से जो खौफज़दा पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, मतलब वो मैनेजमेंट चाहती है। अब मैं अगर आपसे यहाँ की बात करूँ, हम इस वक्त सफूरा टाउन में मौजूद हैं। सफूरा टाउन हमने जीता, आवाम ने हमें वोट दिया, लेकिन उसको मैनेज किया गया। आज टाउन नाजिम कोई और है, टाउन चेयरमैन कोई और है, ये मैनेजमेंट है। तो असल में जो पार्टियां इलेक्शन, मैनेज्ड इलेक्शन की आदी हैं, वो चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो। और ये जो कह रहे हैं ना कि बिलावल साहब को अभी याद आया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, भाई आपने 15 साल में किसको लेवल प्लेइंग फील्ड दिए? यहाँ पे आपने वडेरों के ज़रिए गरीब सिंधियों की गर्दनों पे मुसल्लत होकर आपने मैंडेट चुराया। यही होता है ना सिंध में, ये कहते हैं हम सिंधियों के बड़े हमदर्द हैं। सिंधियों की हमदर्दी कैसे लेते हैं भाई? आप उनकी गर्दनों पे सवार हैं, आप वडेरों और सरदारों को गरीब सिंधी की गर्दन पे मुसल्लत करते हैं और उनसे आप ज़बरदस्ती वोट लेते हैं। तो ये तो है, ये आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया। बल्दियाती इलेक्शन के अंदर कराची में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ पार्टियों को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिला?
आप गवाह हैं ना, आप मीडिया के लोग हैं। इस UC 4 के अंदर, सफूरा टाउन की UC 4, इसके बराबर में UC 3, यहाँ क्या हुआ सबके सामने? ये सबके साथ। तो जो ये पार्टियां, यही पार्टियां हैं असल में जो इलेक्शन से फरार चाहती हैं, अनटिल के इलेक्शन की मैनेजमेंट का कोई ऐसा सिस्टम हो जाए जिसको ये, जैसे हमारे सिराजुल हक साहब कहते हैं ना, ये असल में फीडर की लड़ाई है। तो वो चाहते हैं जब तक उनके मुंह में फीडर नहीं जाता तब तक इलेक्शन ना हो। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल सर, जमाते इस्लामी की तरफ से सीट एडजस्टमेंट के कितने चांसेस हैं? जमात इस्लामी अपने झंडे अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमात इस्लामी के उम्मीदवारान मैदान के अंदर मौजूद हैं और हम नहीं समझते कि मस्बत लोगों से किसी दर्जे में कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन अपने झंडे अपने निशान पर जमात इस्लामी इलेक्शन में हिस्सा ले। चलें जनाब, ये बड़ा ज़रूरी सवाल था क्योंकि सीट एडजस्टमेंट की इस वक्त पहले से ही जो है वो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो है मरकज़ पर जाकर सीट एडजस्टमेंट के लिए जो है वो कोशिशें कर रही हैं, कोशा है। अभी ये तमाम दर कोशिशें क्या रंग लेके आती हैं, इसके लिए तो आपको और मुझे थोड़ा सा इंतज़ार मज़ीद करना होगा इलेक्शन के दिन का। तो अभी फिल वक्त मैं यहाँ से आपसे चाहती हूँ इजाज़त लेने की वजह यह है कि मैं अगला प्रोग्राम जब करने के लिए जाऊँगी, मुझे नहीं मालूम कि मैं किस UC में या किस PS में या फिर NA कौन सी ऐसी NA की सीट है जिसको मैं कवर करने के लिए जाऊँगी। मुझे सिर्फ एक बात पता है, ये कराची बर्बाद शहर हो चुका है। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसका सबसे बदतरीन असर कराची शहर पे पड़ता है और वो कराची जो आपको सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जब उसको इस तरीके से एक सोतेलेपन का सामना करना पड़ता है, वो भी अरसा दराज से, तो फिर हमारी भी तमाम तर तवक्कुआत का महवर सिर्फ एक ही इवेंट रह जाता है और वो है इलेक्शन, जो कि अब कुछ दिन के बाद होने के लिए जा रहे हैं। मैं तमाम सियासी जमातों से बदस्ता में दरख्वास्त करूंगी, खुदा के लिए कुछ भी ऐसा उज़र सामने मत लेकर आइए कि जिसकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़े। इस वक्त ये नागुज़ीर है, मुल्क मजीद इसकी ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। आप तमाम तर तज्जिया निगारों के अगर आप तज्जिए सुने तो आपको पता चलेगा ये इलेक्शन इस वक्त कितने नागुज़ीर हो चुके हैं। तारीख में शायद इलेक्शन इससे पहले शायद ज़िया के दौर में भी इतने ज़्यादा नागुज़ीर नहीं थे जितने अब नागुज़ीर हो चुके हैं। तो खुदा के लिए इलेक्शन को होने दीजिए और आवाम को बाहर इस दफ़ा निकलना होगा, चाहे कुछ भी आपको करके, चाहे थोड़ा सा टाइम निकालिए, आपका दिल चाहे ना चाहे, लेकिन अकल के साथ और बहुत ही ज़्यादा रोशन ख्याली के साथ आपने इस इलेक्शन को वेलकम करना है और इसमें वोट कास्ट करना है, वरना तारीख शायद आपको और मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। फिल वक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।